हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। मैं सत्यम राज, यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन करने वाले हैं और हम लोग कर लिए थे 3 का 3 तक के। आज हम लोग 3 का 4 देखेंगे और उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। यहां से आज हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है 1 और प्लस में tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस में cot स्क्वायर a और इसका वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 1 प्लस और इसको साइन कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए। तो साइन और इसका स्क्वायर है तो एक tan का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई में कॉस स्क्वायर a और डिवाइडेड बाई, और देखिए 1 प्लस में और इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर a और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि एलसीएम लिया जाए। तो इसका एलसीएम कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a हो जाएगा और इससे डिवाइड देंगे तो कॉस स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर a और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a और प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। यानी 1 अपॉन और नीचे में क्या बच गया, कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन और इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर a। ठीक है। तो इसको देखिए रेसिप्रोकल हो जाता है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a और डिवाइडेड बाई में कॉस स्क्वायर a। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर a। तो ये हमारा इसको सॉल्व करने के बाद में आया। तो यहां ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही है। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड का फोर्थ कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, यहां क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, वो 4 का जितना भी क्वेश्चन है वो प्रूफ दैट का क्वेश्चन है। तो प्रूफ दैट का क्वेश्चन में एक बात ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी दिया हो उसको पेरेंट में कन्वर्ट करेंगे। पेरेंट किसको कहते हैं, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको हम लोग पेरेंट बोलते हैं। क्यों पेरेंट बोलते हैं, तो इसका पेरेंट बोलने का रीजन ये है कि इसकी हेल्प से हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जा सकते हैं। तो देखिए, अब प्रूफ करना है तो पहले हम लोग अगर जो बेसिक पे आएंगे तब तो एडवांस में जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि अगर जो हम लोग साइन कॉस में जो गिवन है उसको कन्वर्ट कर दिए तो जिसमें भी कैलकुलेशन करना हो, जो भी फाइंड आउट करना हो, प्रूफ करना हो, उसमें हम लोग इजीली जा सकते हैं। बस खाली आपको फॉर्मूला याद रखना। यानी प्रूफ दैट में फॉर्मूला और प्लस में ये बात को ध्यान रख के, और इसमें देखिए कैलकुलेशन पर फोकस कीजिए कि जितना आसानी से इसको कैलकुलेशन कर सके। यानी कैलकुलेशन करने में क्या कॉमन लीजिए, ये सब पॉइंट पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर जो है 4 का फर्स्ट जो है ना, इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद करके
फिर उसके बाद में मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। हाँ, तो आशा है कि आप लोग ट्राई कर लिए होंगे और बहुत से बन भी गया होगा और बहुत से नहीं भी बना होगा। तो अब देखिए, इसको जो हम लोग प्लानिंग किए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो प्लानिंग क्या किया है कि देखिए एलएचएस आरएचएस होता है, तो यहां से ये जो गिवन है हम लोग फ्रॉम इसी से सॉल्व करते हैं, फ्रॉम फ्रॉम एलएचएस से चलते हैं। ठीक है, तो एलएचएस में जो गिवन है वो गिवन है कॉस सेक थीटा माइनस में कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है और हम लोग को लाना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हम लोग को लाना है। तो देखिए अभी हम लोग प्लानिंग की कि इसको पेरेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉसेक थीटा को जो हम लोग जानते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, यानी कॉसेक थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। उसी तरीके से हम लोग कॉट थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो देखिए यहां पे लिखें इसको कॉस थीटा और बाई में साइन थीटा। ठीक है, यानी जैसा हम लोग प्लानिंग किए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग इसको हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यानी सिंप्लीफाई। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, तो इसको सॉल्व किया जाए। तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। अब इससे डिवाइड देंगे 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, इससे 1 होगा और ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। देखिए अभी ब्रैकेट को कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए, वैसे ही रहने दीजिए, जैसे था वैसे ही रहने। एक बात आप लोग जानते होंगे कि जैसे a अपॉन में b है और इस पे पावर 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का भी पावर और b का भी पावर। तो उसी तरह से देखिए ये होल पे पावर है, तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस कॉस थीटा पर पावर और डिवाइडेड बाई इस पे पावर हो जाएगा साइन थीटा पे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लाना क्या था, देखिए 1 अपॉन में कॉस थीटा, तो देखिए ऊपर में तो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर भी है तो उसको हटाएंगे। तो देखिए कैसे हटाते हैं, तो देखिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस में कॉस थीटा है तो इसको ज्यों के त्यों छोड़ देते हैं, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर भी। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब ऐसे लिखे हैं हम लोग को टारगेट है कि इसको स्क्वायर हटा देना है, और देखिए यहां पे प्लस इन्वॉल्व करना है, माइनस हो गया है। तो देखिए कैसे इन्वॉल्व करते हैं, तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इसका चूंकि देखिए प्रूफ दैट ना बहुत बीवीआई क्वेश्चन होता है, इसलिए बहुत मतलब ध्यान से इस बात को समझिएगा, और एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आपको बहुत मतलब इजी हो जाएगा हर एक क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। तो देखिए अगर जो इसमें हम लोग चुपके से स्क्वायर लगा दे, ठीक है, और चूंकि वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ, 1 का अपने अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर सकते हैं। 1 पे पावर चाहे कितना भी दे 1 ही वैल्यू होता है, तो 1 पे पावर 2 दे दिए तो 1 ही होगा। अब लेकिन हमारा काम हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये अरेंज हो गया। ठीक है, तो इसको अब हम लोग लिख देंगे 1 माइनस में और कॉस थीटा, अभी इसको कुछ नहीं करना है, और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए का रोल 1 कर रहा है, बी का रोल कॉस थीटा, यानी 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा, ये हो गया। तो देखिए
ये दो है, पावर 2 है, इसका मतलब दो है, और एक यहां है, तो इसको हम लोग एक से कैंसिल कर दिए, तो बच क्या गया, तो बच गया ऊपर में 1 माइनस में कॉस थीटा, और ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बच गया 1 प्लस में कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारा आरएचएस जो है ना प्रूफ हो गया, यानी आरएचएस में यही लाना था और हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। तो आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है, कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, इसको लाना है 2 सेक ए। ये भी बहुत आसान है, ठीक है। बस आपको देखिए, अब आपको दिमाग में आ रहा कि मैंने बोला हूं पेरेंट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये तो ऑलरेडी पेरेंट में, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरी नहीं है, इसको सॉल्व करने की जरूरी है, और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें भी हम लोग चलेंगे एलएचएस से, ठीक है। तो एलएचएस में क्या दिया हुआ है, एलएचएस में दिया हुआ है कॉस ए और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में साइन ए प्लस 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा क्या वही है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे। तो देखिए, दिस और दिस का एलसीएम जो होगा वो मल्टीप्लाई, देखिए अगर जो पहला क्या होता है, दोनों देखते हैं कि कॉमन क्या है, तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर प्रोडक्ट में लिख देते हैं, तो इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में ही हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस में सॉरी, हाँ 1 प्लस में साइन ए और इनटू, चूंकि देखिए ब्रैकेट रखना जरूरी है, ब्रैकेट बहुत सेफ्टी डिवाइस होता है खास करके कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, इसको यूज करना ना भूले, इसको हमेशा आप यूज कीजिए। तो देखिए अब ये हो जाएगा क्या, कॉस ए इनटू में, देखिए इसको इससे डिवाइड देंगे पूरा को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखिए अब इससे इसको डिवाइड देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, और यहां इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आए, यहां के बाद में हम लोग सीधे यहां आ जाते हैं, नहीं एक स्टेप और लिख सकते हैं, लिख देते हैं। देखिए कॉस है और ये स्क्वायर है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस, और ये आपको दिखाई दे रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो देखिए ए का रोल 1 करेगा, बी का रोल प्ले जो करेगा वो साइन करेगा, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab साइन ए, और प्लस में बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई, यहां से बच जाएगा 1 प्लस में साइन ए और इनटू में कॉस ए, ठीक है। अब देखिए वहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक जगह रखते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए, इसको इस तरह से अरेंज कर दिए, क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा।
तो और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ज्यों के त्यों। 1 प्लस में साइन ए और इनटू में ये क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1, और एक 1 यहां पे अवेलेबल है, और प्लस में 2 साइन ए, ठीक, डिवाइडेड बाई नीचे जो है वो उसको ऐसे ही लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए और इसको लिख देंगे कॉस ए। देखिए अब कॉमन ले लेते हैं, आपको पहले भी 1 प्लस 1 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बच जाएगा 1 प्लस में साइन ए और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में साइन ए कॉस ए। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच क्या गया, 2 अपॉन और नीचे में कॉस ए, कॉस ए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 और इंटू में 1 अपॉन में कॉस है, इसको ऐसे लिख के दिखा रहे हैं आपको। तो ये देखिए 2 को रहने देते हैं, 1 अपॉन में कॉस ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक ए। तो इस तरह से हमारा जो है RHS में यही प्रूफ करना था और हम लोग प्रूफ कर दिए। तो इस वीडियो में हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का 4 कवर किए, ठीक है। तो अगर जो आपको ये क्वेश्चन बहुत मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।